औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि दो दरख्त ज़मीन पर उगे और वो बुलंद से बुलंद तर होते चले गए, यहाँ तक कि उनकी बुलंदी आलम बाला तक पहुंची और तमाम आलम उनके ज़ेरे साया हो गया। फ़िरौन इस अजीबो गरीब ख्वाब से बहुत हैरान हुआ। चुनांचे सुबह उठकर अपने दरबारियों, हकीमों, नजूमियों और जादूगरों को बुलाकर उनसे अपना ख्वाब बयान किया और कहा कि मुझे इस अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर बयान करो। उन सब ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दो ताकि हम देख सकें। हिकमत दानों ने कहा कि हम इसकी ताबीर अपनी किताबों से ढूंढते हैं, और नजूमियों ने कहा कि हम सितारों की चाल देखते हैं और इस ख्वाब की ताबीर के बारे में हिसाब लगाते हैं। जादूगरों ने भी अपने अमल और अमलियात इस्तेमाल करने का वक्त मांगा। चुनांचे सब ने अपना अपना हिसाब किताब मुकम्मल करने के बाद आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा किया, और फिर उनमें से एक आदमी ने यूं बयान किया कि ए फिरौन, हम देखते हैं बनी इसराइल की कौम में से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि बड़ा होने पर तुम्हारी तमाम ममलिकत को खत्म कर देगा और तुम्हारी बादशाही खत्म हो जाएगी और सब लोग उसके ज़ेरे साया होंगे। मुल्क व ममलिकत और तमाम नेमतें उसी के हाथ में होंगी। ये सुनकर फिरौन बहुत परेशान हुआ और पूछा कि बताओ कि वो बच्चा कब पैदा होगा। वो बोले, इस 3 रात दिन में बाप की पुश्त से माँ के रहम में आएगा। फिरौन ने हुक्म जारी किया कि सारे शहर में मनादी करा दो कि जितने बनी इसराइल हैं, आज से कोई मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर न होने पाए और ना कोई औरत ही अपने शोहर से हम बिस्तर हो, और जो हुक्म अदूली करेगा उसे कत्ल कर दूंगा। और अपने खास आदमियों में से एक एक को बनी इसराइल के हर घर में मुतय्यन कर दिया कि किसी सूरत हुक्म अदूली ना होने पाए। तब फिरौन के डर के मारे कोई आदमी अपनी बीवी से मुबाशरत ना करता, मगर तकदीर इलाही के सामने कोई चारा ना था। इस तंबीह के बावजूद उन 3 दिन रात के अंदर जो नजूमियों ने कहे थे, उनमें वो बच्चा यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में आए। चौथे रोज सुबह के वक्त फिरौन ने फिर तमाम नजूमियों और हिकमत दानों को बुलाया और पूछा कि कहो तो उस लड़के के बारे में अब क्या कहते हो, वो पैदा होगा या नहीं। तब उन्होंने अपने हिसाब किताब को देखा और जवाब दिया कि गुज़श्ता शब को वो लड़का अपने बाप की सुल्ब से माँ के रहम में आ चुका है। तब उसने तमाम सिपाहियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार डालो और लड़कियों को जिंदा रहने दो, और उसकी माँ को बएवज़ खून 70 दिरहम दे दो। और फिर ऐसा इत्तफाक हुआ कि चंद रुपयों की लालच में माँ बाप अपने बच्चों को लाकर खुद फिरौन के हवाले करते और उस मरदूद के हुक्म पर उन्हें खुद मार डालते। इसके अलावा फिरौन ने बनी इसराइल के हर घर में एक एक किब्ती को तैनात किया हुआ था, जो बच्चे की पैदाइश पर देखते अगर लड़का होता तो उसे मार डालते और उसके खून के बदले उसके माँ बाप को 70 दिरहम अता करते, और अगर लड़की होती तो उसे जिंदा छोड़ देते। बस बनी इसराइल को फिरौन ने दुख में रखा हुआ था। वो उनके बेटों को कत्ल करता और उसकी तरफ से किब्ती औरतें आकर बनी इसराइल की औरतों के पेट पर हाथ फेरती, गैर महरम आकर हमल देखते कि पेट में है या नहीं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और याद करो उस वक्त को जब फिरौन के लोग तुम्हें बड़ी तकलीफ देते थे। वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से थीं। एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि वो रोटी बना रही थीं कि जचगी का दर्द शुरू हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आफताब की तरह रोशन थे, उनके नूर से पूरा घर जगमगा उठा। जो कोई उनकी तरफ देखता आंखें खैरा हो जाती। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। कुछ ही देर हुई थी कि फिरौन के लोग आ पहुंचे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अंदेशा हुआ कि अगर उनको पता चला तो जरूर मेरे बच्चे को मार डालेंगे, और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि तू ही मेरे बच्चों को इन जालिमों के शर से महफूज रख। वो बस इसी फिक्र में रोती चली जाती और अपने बच्चे को छुपाने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करती। तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि ए मूसा की माँ, इसको दूध पिला, फिर जब तुमको डर हो तो उसको दरियाए नील के पानी में डाल दे और खौफ व गम न कर, अनकरीब हम उसे तुम्हारी तरफ पहुंचा देंगे।
اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو غم نہ کر، اس کو نیل کے پانی میں بہا دے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف بھیج دیں گے۔ اس حکم کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم علیہ السلام کو کہا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی رہ اور اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر چلتی جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقچے کو آ کر دیکھ لے اور اس کو نقصان پہنچا دے۔ لہٰذا کسی کو اس بات کی خبر نہ ہونے پائی کہ یہ بچہ جس کو پانی میں ڈالا گیا ہے یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون جس بچے کو قتل کروانا چاہتا تھا، اس بچے کی پرورش خاص فرعون کے محل میں فرعون کی گود میں ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔